बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली पीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई गाइस। उन्हीं पोस्टों में से एक पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स। आप इसे अकाउंट ऑफिसर भी कह सकते हैं, ऑडिट ऑफिसर भी कह सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर क्लियर मेंशन किया हुआ है। गाइस ग्रेड 17 आपको दिया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर द पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए गाइस कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इन्हीं पोस्ट रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाइस हम एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे, फर्दर गाइस हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, नेक्स्ट गाइस सिलेक्शन प्रोसेस मीन के अप्लाई करने से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा ना, उसकी भी गाइडेंस मीन के आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे। फर्दर गाइस अगर आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर मीन के अकाउंट ऑफिसर भर्ती हो जाते हैं तो गाइस आपकी सैलरी कितनी होती है। जॉब नेचर की बात करेंगे कि आपने किस टाइप का आपको टास्क मीन के आपने काम करना होगा। फर्दर गाइस पेपर पैटर्न की बात करेंगे, जो आप लोगों का सबसे पहला टेस्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी सिलेक्शन में। फर्दर गाइस आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होगा ना, उसकी आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहां से करनी है। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह गाइस आज की वीडियो देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप कैसे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि किन किन डिग्रीज वाले, कौन कौन से डिग्री वाले मीन के होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आप ये नोट कर लीजिएगा, अगर आपका बीकॉम ऑनर, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया हुआ है, बीएस कॉमर्स किया हुआ है, मीन के अगर आपका मास्टर इन कॉमर्स में है ना, तो गाइज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, कोई भी बीबीए वाले, एमबीए वाले गाइज़ ये आपका एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है और ना ही अप्लाई करते वक्त आपकी डिग्री वहाँ शो होगी। जस्ट गाइज़ बीकॉम ऑनर, एमकॉम, इसके अलावा अगर आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, देन गाइज़ मीन कि आपकी मास्टर इन कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, तो गाइज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो फर्दर गाइज़ एज की बात कर लेते हैं। गाइज़ एज मेल के लिए 37 ईयर, गाइज़ फीमेल के लिए 40 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है एडवर्टाइजमेंट में। गाइज़ 37 से मुराद मीन के 37 तक होनी चाहिए या बिलो होनी चाहिए, गाइस अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये भी आप नोट कर ले, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स को यही पता नहीं होता कि 40 इयर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो गाइस फर्दर गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइस अप्लाई करने के बाद आप लोगों का 1.5 से 2 माह बाद, नॉर्मली गाइस पीपीएससी 2-2.5 माह देता है आपको तैयारी करने के लिए। तो गाइस सबसे जो पहला आप लोगों का टेस्ट होगा वो गाइस एमसीक्यूज बेस पेपर मीन के रिटन टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा सबसे पहले। फर्दर गाइस जो कैंडिडेट्स, मैं आपको बाद में पैटर्न बताता हूं जो आप लोगों का रिटन टेस्ट का पैटर्न होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो गाइस इंटरव्यू के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, तो मेडिकल के बाद आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाते हैं। ठीक होगा, तो ये आपका सिंपल सा प्रोसीजर होगा, कोई भी आप लोगों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस सैलरी की बात करते हैं। अगर आप स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज आप असिस्टेंट डायरेक्टर या अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर गाइस भर्ती हो जाते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों का ग्रेड 17 है, तो गाइस आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो तमाम अलाउंसेस को इंक्लूड करने के बाद आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है गाइस, वो राउंड अबाउट आप लोगों की 50 to 60,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट गाइस जॉब नेचर की बात कर लेते हैं गाइस। इसमें आप लोगों ने ज़्यादातर ऑफिस में रहते हुए ही काम करना होता है, मीन के कोई भी फील्ड टाइप जॉब आप लोगों को ज़्यादा नहीं भेजा जाता। जस्ट आपने ऑफिस में रहते हुए, मीन के आपका जहाँ अपॉइंटमेंट होगी तो गाइस आपने उसी एरिया में, उसी इंस्टीट्यूशन में रहते हुए काम करना है, कोई भी फील्ड टाइप आपको टास्क नहीं दिया जाता। ठीक होगा, ये भी आप नोट कर लें, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे। बाकी गाइस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि अकाउंट ऑफिसर का क्या काम होगा। बेसिकली गाइस आप लोगों ने फाइनेंस के साथ ये खुद मीन के डील करना होता है। जो भी आप लोगों का जैसे स्पेशलाइज हेल्थ केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो गाइस आप लोगों ने वहाँ फाइनेंस को ही डील करना होता है। कोई भी जो कैश आ रहा है, जा रहा है, मीन के आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ ही डील करना होता है, अगर आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर या अकाउंट ऑफिसर या अगर आप ऑडिट ऑफिसर भर्ती हो जाते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि आप लोगों का जो सबसे पहला मीन के फेस होगा ना सिलेक्शन प्रोसेस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो फेस होगा, उसी में आप लोगों की सिलेक्शन और रिजेक्शन मीन की कर दी जाती है। काफ़ी कैंडिडेट उसमें रिजेक्ट कर दिए गाइस, वो है आप लोगों का रिटन टेस्ट का पार्ट। ठीक होगा, तो गाइस रिटन टेस्ट में आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा, ये भी आप नोट कर लें। गाइस 80% आप लोगों का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पार्ट होगा और 20% आप लोगों का जो होगा वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि आपने किन किन टॉपिक्स को कैसे कहाँ से तैयारी करनी है। तो गाइस 100 MCQs के ऊपर मुश्तमिल आप लोगों का पेपर होगा, 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे और गाइस 80% आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और 20% आप लोगों का कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट होगा।
ठीक होगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं आप लोगों का जो पेपर मीन के रिटन टेस्ट में पेपर पैटर्न होगा ना, उसकी आपने कैसे तैयारी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का पार्ट है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न है वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 80% होगा और कंप्यूटर रिलेटेड गाइस 20% होगा। मोस्टली कैंडिडेट्स आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल किसी ने एमकॉम किया होगा, किसी ने गाइस बीएस कॉमर्स किया होगा, किसी ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को ना कन्फ्यूजन होगी, मीन के परेशान हो गए। और मैसेज मुझे आ रहे थे रिसेंटली, कुछ मेरी वीडियो पर आप लोग कमेंट कर रहे थे, देन व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर हमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड बताएं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो गाइस क्वालिफिकेशन रिलेटेड से मिला देगा, आप लोगों को पता है ना कि एमकॉम कर लें, चाहे आपने बीएस कॉमर्स किया हुआ है, चाहे आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, चाहे आपने बीएस कॉमर्स में किया हुआ है, तो गाइस आप लोगों ने मोस्टली गाइस कैंडिडेट्स को पता होगा कि सब्जेक्ट आप लोगों के सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसने बीकॉम या एमकॉम में मीन की जितनी बुक्स पढ़ी है ना गाइस, उसी ने बीएस अकाउंटिंग में मीन के 4 साल में वो तमाम बुक्स पढ़ी होती हैं। लाइक गाइस आप लोगों की एडवांस अकाउंटिंग आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है, इसके अलावा गाइस ऑडिटिंग आपने पढ़ी होगी, देन गाइस आप लोगों ने इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, इसके अलावा आपने मैनेजमेंट पढ़ी होगी, देन गाइस आप लोगों ने एचआर पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, इनकम टैक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो गाइस यही आप लोगों के जो सब्जेक्ट होंगे ना, वो आप लोगों के क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, इन्हीं सब्जेक्ट में से आएंगे, ठीक होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वेश्चन मीन के आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें वैसी तैयारी करनी पड़ेगी जैसे हमने बीकॉम में पढ़ा है या एमकॉम में पढ़ा है या बीएस कॉमर्स जब कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तब हमने जो पढ़ा है, ठीक है, वैसी जो न्यूमेरिकल टाइप जो भी क्वेश्चन थे वैसे ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। गाइस बिल्कुल आपको वैसे तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। गाइस मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ ना, आपने इनको अपने माइंड में सेव रखते हुए आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। गाइस फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या आप लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग में गाइस आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। तो गाइस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को ये नहीं कि आपने अब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने शुरू कर देने हैं, ठीक है, कंसाइनमेंट या इसके अलावा आपने दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस को या इसके अलावा बीआरएस मीन के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। गाइस आपने प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा अपना फोकस नहीं करना, जस्ट आप लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। गाइस लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर लें, उसमें आप लोगों को गाइस ड्रायर एंड ड्राई का पता होना चाहिए, ग्रेस डेज क्या होते हैं, ऑनर ऑफ बिल क्या होता है, डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है। इसी तरह गाइस आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा, उसमें गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरर कितनी किस्म के होते हैं, ओमिशन ऑफ एरर क्या होता है, कमीशन ऑफ एरर क्या होता है। फर्दर गाइस आप लोगों ने कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, तो गाइस कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है। इसी तरह गाइस आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा, बजटिंग कैपिटल पढ़ा होगा, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कितने किस्म का होता है। इसी तरह गाइस आप लोगों ने ऑडिटिंग में ऑडिटिंग का आपको पता होना चाहिए, टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है। इनकम टैक्स में आप लोगों को सोर्सेज ऑफ इनकम से रिलेटेड गाइस पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है 5 सोर्सेज हैं जिन्होंने मीन के पढ़ा है, जिन्होंने बीकॉम किया, जिन्होंने एमकॉम किया, तो इनकम टैक्स की जिसने बुक पढ़ी है ना, तो उनको पता होगा 5 मेजर सोर्सेज हैं। तो गाइस फर्दर आप लोगों को पता चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मीन कि आप लोगों को इनके सोर्सेज फर्दर आप लोगों ने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एचआर से रिलेटेड आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, जो जो ऑथर्स की थ्योरीज आ जाती हैं उनके भी आपको बेसिक नाउ हाउ होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आप लोगों को जैसे प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, फाइफो मेथड आपने पढ़ा है, लाइफो मेथड क्या पढ़ा हो। इसी तरह गाइस आपने इकोनॉमिक्स को भी ज़्यादा थॉरोली नहीं जाना, लेकिन गाइस आपको लाजमी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में ऐड किए जाएंगे। लाइक गाइस आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जीडीपी का पता होना चाहिए, जीएनपी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, ठीक। आप लोगों को बेसिक जो टर्म्स है ना इकोनॉमिक्स में, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए और यही चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक हो गया। ज़्यादा आपको थॉरोली मीन के जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का गाइस सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट होगा पेपर में, आप चेक कर लीजिएगा, आप कोई भी पास पेपर को चेक कर लें, कोई भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपको बहुत कम पेपर में देखने को मिलेंगे। सिर्फ गाइस आप लोगों को थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आपको पेपर में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसी तरह गाइस आपने इंटरनेशनल बिजनेस आपने पढ़ा होगा, उसको भी आपने लाजमी टच करना है, टैरिफ्स क्या होता है, नॉन टैरिफ्स क्या होता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो आपने ये जो बेसिक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ना, तो गाइस आपने लाजमी ऐसी ही अपनी प्रिपरेशन को आज से कंटिन्यू कर देना है। आप लोगों ने गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अभी रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट्स है ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। एक तो एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा अभी आपने नया सब कुछ पढ़ा है। तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स का माशाल्लाह जिन्होंने नया फ्रेश ग्रेजुएट्स किया ना, तो गाइस उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अभी से ही गाइस हर सब्जेक्ट को सेपरेट कवर करना है। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल के जरिए थोड़ा सा आइडिया दिया कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग, इसी तरह ऑडिटिंग को कवर करना है, मैनेजमेंट को कवर करना है, एचआर को कवर करना है, इनकम टैक्स को कवर करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस। गाइस मीन कि आपने हर सब्जेक्ट जो आपने किताबें पढ़ी है ना गाइस, आपने उनको पकड़ लेना है और
और आपने गाइज आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। और गाइज एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप लोगों का जो टाइम है ना वो गाइज बहुत शॉर्ट सा है। मीन के 2 माह आपको दिए जाएंगे और 2 माह आपको गाइज पता ही नहीं चलने के कैसे गुजर जाने हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ गलती पता क्या करेंगे कि जब रोल नंबर स्लिप का वेट करेंगे कि रोल नंबर स्लिप आएंगी तो फिर ही हम इनके प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइज जब रोल नंबर स्लिप आती है ना तो फिर सिर्फ आपको एक हफ्ता, इनके एक हफ्ते से भी कम दिन आपको आपके पास होते हैं। तो फिर गाइज टाइम गुजर चुका होगा। गाइज अब आपके पास टाइम है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस कोई नहीं रिक्वायर्ड। और गाइज ग्रेड 17 के तौर पर आपको भर्ती किया जाएगा, ठीक हो गया। और गाइज सिलेबस भी ऑलमोस्ट आप लोगों का आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 80% पार्ट है, सब कुछ आपने पढ़ा है, सिर्फ आपने रिवीजन करनी है। कैसे बाकी गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पार्ट है ना, जैसे मैंने आपको अभी तमाम सब्जेक्ट बताए हैं, तो इंशाल्लाह गाइज मैं स्पेशली अकाउंटिंग और गाइज जो इनकम टैक्स है ना, देन गाइज जो ऑडिटिंग का पार्ट आ जाता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा मैनेजमेंट और एचआर को भी साथ साथ कवर कर लिया जाए, लेकिन मैं जो 3 शेयर किया ना, इंशाल्लाह इनका काफ़ी ज़्यादा मटीरियल इसी चैनल का तबस्सुम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। अब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे थे, मोस्टली कैंडिडेट्स के मुझे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे थे, आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर जो कंप्यूटर रिलेटेड है ना वो क्या हमने कवर करना है, किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना पड़ेगा। तो गाइस कंप्यूटर रिलेटेड, तो गाइस कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों ने चीज़ें कवर करनी है ना, आपने एमएस ऑफिस पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक गाइस जिसमें एमएस पावर पॉइंट आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल से रिलेटेड आप लोगों को जो बेसिक नाव है ना गाइस, वो आप लोगों को लाजमी होनी चाहिए। फर्दर गाइस आपने कुछ जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको भी कवर कर लेना है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है कि जनरेशन में से कोई क्वेश्चन बना ले, लेकिन एग्जामिनर को कुछ पता नहीं होता तो आपने लाजमी उनको भी तैयार करना है। फर्दर गाइस जो शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं उन पर भी आप लोगों ने फोकस करना है। तो गाइस बस आपने जो ज़्यादा फोकस करना है ना वो आपने एमएस ऑफिस पे करना है, क्योंकि आप लोगों की जो कंप्यूटर एबिलिटी है ना, बेसिकली वो कंप्यूटर रिलेटेड 20% जो पार्ट होगा ना, हालांकि गाइस जो 20% होता है ना नॉर्मली वो जनरल एबिलिटी का होता है, लेकिन गाइस इसमें स्पेशली उन्होंने कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन इस वजह से डाले हैं ताकि आप लोगों की कंप्यूटर में गिरफ्त को जाना जाए, ठीक होगा। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को ये पार्ट में अच्छे से कवर हो जाएगा जिनको ना होगी एमएस ऑफिस से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो आपने इनको भी साथ साथ कवर करते रहना। वैसे कंप्यूटर से रिलेटेड तो मैं काफ़ी ज़्यादा मटीरियल अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो मजीद भी इंशाल्लाह मैं एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट देन गाइस एक्सेल से रिलेटेड कुछ वीडियोस और भी अपलोड करनी है। तो आप लोगों का जो 20% पार्ट है ना, तो इंशाल्लाह वो मेरे चैनल के थ्रू ही मीन के आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो गाइस आखिर पर अगेन एक बात शेयर करना चाहता हूँ, देखें आप लोगों को पता है ना कि पाकिस्तान में कितनी बेरोज़गारी में मीन की बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो चुका है। तो गाइज़ जॉब्स तो पहले ही कुछ नहीं अनाउंस हो रही, तो गाइज़ ये तो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, एक्सपीरियंस भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, पेपर पैटर्न भी देखें, जो कुछ आपने पढ़ा है ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको टाकी शाकी आपने मारनी है, ठीक है। तो गाइज़ 2 से जो 2.5 माह का आपको टाइम दिया गया ना, तो आपने अच्छे से उसको कंज्यूम कर लेना है। तो इंशाल्लाह गाइज़ मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया ना कि ऐसे आपने एक सेपरेट हर सब्जेक्ट को कवर करना है, तो इंशाल्लाह अगर आपने एज इट इज़ ऐसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया तो आप कभी भी गाइज टेस्ट में फेल नहीं हो सकते, पास ही नहीं होंगे गाइज। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ गाइज आप 100% मीन के आपके चांसेस हो जाएंगे इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली मीन के एक डायरेक्शन दिया है कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइस आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।